आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, क्वेश्चन दे रखा है कि 5000 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्ध्य का प्रकाश 22 गुणा 10 के घात -5 सेंटीमीटर चौड़े रेखा छिद्र पर क्या होती हैं, अविलंबवत आपतित होती हैं। ठीक है, तो केंद्रीय उच्चिष्ट के दोनों ओर प्रथम दो निम्निष्ट की कोणीय स्थिति हमें बतानी है। देखिए, इसको समझने के लिए सबसे पहले एक डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं एक रेखा छिद्र की। ठीक है, रेखा छिद्र लेते हैं हम। ठीक है, और रेखा छिद्र मानते हैं कि ये एक रेखा छिद्र है। अब इस रेखा छिद्र की जो चौड़ाई हमें दे रखी है, ठीक है, इस रेखा छिद्र की चौड़ाई कितनी दे रखी है, क्वेश्चंस में दे रखी है 22 गुणा 10 के घात -5 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो सेंटीमीटर के मीटर बदलते तो हम जानते हैं क्या होता है। देखिए, 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर। ठीक है, तो क्यों हम लिख सकते हैं कि 1 सेंटीमीटर 10 के घात -2 मीटर हो जाएगा। ठीक है, तो -2 मीटर। ठीक है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे, देखिए ये हो जाएगा हमारा 22 गुणा 10 के घात -7 मीटर। ठीक है, अच्छा, जो इसको चौड़ाई को जनरली हम क्या मानते हैं, ए होता है, इसको हम लिखते हैं ए है। ठीक है, माना कि चौड़ाई ए है, तो ए को हम लिखते हैं यही 22 गुणा 10 के घात -7 मीटर, जो क्वेश्चन में दे रखा है हमें। ठीक है, और तरंगदैर्ध्य भी हमें दे रखा है। तरंगदैर्ध्य कितना है, 5000 एंगस्ट्रॉम है। ठीक है, और अब क्या होता है, अब लंबवत आपतित होती हैं, तो केंद्रीय उच्चिष्ट के दोनों ओर प्रथम दो निम्निष्ट के कोणीय स्थिति बात करनी है। ठीक है, अब यह मानते हैं कि डी दूरी पे एक पर्दा है। ठीक है, अब ये पर्दे पे क्या होती हैं, आपतित होती हैं। तो जो इसकी स्थिति देखिए, अगर हम कुछ है ना, तो कुछ इस तरह से देखेंगे कि यह मानते केंद्रीय, यह क्या है हमारी केंद्रीय उच्चिष्ट है, ये बिल्कुल ठीक है, ये केंद्रीय उच्चिष्ट है। अब केंद्रीय उच्चिष्ट के दोनों ओर अब क्या होता है, विवर्तन के कारण है ना, यह एक बिंदु हमें प्रथम मानते हैं कि जो पहला निम्निष्ट प्राप्त होता है, कुछ यहाँ पास प्राप्त होता है। ठीक है, ये पहला निम्निष्ट हमें प्राप्त होता है। ठीक है, अब हमसे क्या बोल रहा है, हमसे तो बोल रहा है कि हमें बताना है कि कोणीय स्थिति बतानी है दोनों ओर। ठीक है, तो मानते हैं कि ये जो रेखा, इसको मिलाने वाली रेखा, यहाँ से पहला हमें डार्क या फिर हम बोल सकते हैं निम्निष्ट, ठीक है, पहला निम्निष्ट, इनके बीच का कोण थीटा, यही हमसे पूछ रहा है, यही हमें बताना है कि यह कोणीय स्थिति क्या होगी दोनों। इसी प्रकार इधर भी ऐसे ही बनेगा, पहला डार्क। ठीक है, तो पहला डार्क हो गया। इसी प्रकार कुछ टाइम बाद हम क्या देखते हैं, ये और विवर्तित होती हैं। अविवर्तित होने के बाद कुछ टाइम बाद यहाँ होती हैं। ठीक है, और ये वाली रेखा भी यहाँ होती है। ठीक है, इसकी स्थिति फिर थीटा बदल जाता है। ठीक है, यहाँ पास होती हैं, देखिए इसको डायग्राम में दिखा रहे हैं। ठीक है, ये डी, अब ये पहला डार्क था ये, अब ये दूसरा डार्क है। इसी प्रकार इधर भी दूसरा डार्क यहाँ पास प्राप्त होगा, तो हमें बताना, अब देखिए यहाँ पास थीटा था, फिर थीटा बदल जाएगा, कोणीय स्थिति यही होती है हमारी। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कोणीय स्थिति हो जाएगी। ठीक है, तो यही हमें बताना है। ठीक, अच्छा, अब इसके लिए हम जानते हैं कि जो निम्निष्ट का जो फार्मूला होता है वो होता है ए साइन थीटा बराबर, देखो विवर्तन के लिए निम्निष्ट का फार्मूला में पता होना चाहिए, ए साइन थीटा बराबर एन इंटू लैम्डा होता है। ठीक है, जहां एन क्या होता है, एम होता है, एन इक्वल्स टू हम रखते हैं 1 2 3। ठीक है, जहां यह बताता है प्रथम निष्ठ, द्वितीय निम्निष्ठ, तृतीय निम्निष्ठ। ठीक है, यह फार्मूला किसके लिए है, विवर्तन में निम्निष्ठ के लिए फार्मूला है। ठीक है, अब प्रथम निम्निष्ठ की बात कर रहे हैं, अगर हम बात करें प्रथम निम्निष्ठ की, प्रथम निम्निष्ठ के लिए, तो प्रथम निम्निष्ठ के लिए हम जानते हैं क्या लिखेंगे, एन इक्वल्स टू 1 लिखेंगे। ठीक है, अब एन इक्वल्स टू 1 लिखने के बाद यहाँ पास लिखेंगे ए साइन थीटा। ठीक है, यह बराबर किसके हो जाएगा, इंटू लैम्डा के। ठीक है, अच्छा, एक चीज़ और है कि देखिए साइन थीटा, अगर थीटा एंगल बहुत छोटा है ना, तो साइन थीटा का मान जो लगभग थीटा के बराबर ही हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं इसको, ए साइन थीटा के स्थान पे क्या लिख देंगे हम, थीटा, क्योंकि क्या होता है, थीटा एंगल बहुत छोटा है। ठीक है, थीटा या कोण बहुत छोटा है अगर हमारा, तो साइन थीटा का मान लगभग थीटा के बराबर ही होता है। ये हम गणित फार्मूले से या गणित विधि से हम लिख सकते हैं। ठीक है, अब हमें क्या पूछा है, थीटा यही होता है कोणीय चौड़ाई। ठीक है, यही थीटा जो है कोणीय चौड़ाई की जितना कोण बना रहा है, ठीक है, इस स्थिति में जितना कोण बना रहा है, यही कोणीय चौड़ाई में बतानी है, यही कोणीय चौड़ाई होती है। ठीक, तो यह कितना हो जाएगा, लैम्डा बाई ए हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से हम फार्मूले में वैल्यू रखते हैं, लैम्डा हमें दे रखा है, कितना दे रखा है लैम्डा,
दे रखा है 5000 एंगस्ट्रांग। एंगस्ट्रांग को इतना लिख सकते हैं 10 के घात -10 मीटर एसआई यूनिट में। ठीक है, इसी प्रकार हम क्या लिखेंगे, देखिए इसको हम लिखेंगे ए चौड़ाई जो कितनी है स्लिटों की 22 गुणा 10 के घात -7 मीटर। ठीक है, मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा और थीटा बराबर कितना आ जाएगा, देखिए यहाँ पास हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं क्या 10 के घात, देखिए इसको लिखा जाएगा 10 के घात 3 और ये 10 का घात क्या है, या फिर देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन देखिए, हाँ ठीक है। अब इसको हम क्या लिखते हैं, इसको हम लिखते हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो यह क्या हो जाएगा 5/22। ठीक है, और यहाँ पास देखिए 10 के घात 3 है, 10 के घात 3 और ये प्लस -10 का घात 10। ठीक है, तो 10 का घात -10 है, अब प्लस 3 कितना हो जाएगा 10 का घात -7, 10 का घात -7 से -7 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो कितना आएगा 5/22 आ जाएगा। इसका मान कितना हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू क्या लिखी जाएगी, देखिए इसकी वैल्यू हो जाएगी 0.22 रेडियन हो जाएगा। ठीक है, कोण का मात्रक हम जानते हैं क्या होता है, रेडियन होता है। ठीक है, फिर हमसे क्वेश्चन ने पूछा है कि द्वितीय निम्निष्ठ भी बताना है हमें। ठीक है, तो द्वितीय निम्निष्ठ की अगर हम बात करें, द्वितीय निम्निष्ठ की, तो हम क्या लिखेंगे n = 2 लिखेंगे। ठीक है, तो n = 2 लिखने के लिए हम क्या लिख सकते हैं, a, अब एंगल छोटा था तो साइन थीटा के स्थान पे थीटा लिखेंगे, यहाँ पास 2 लैम्डा लिखेंगे। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है द्वितीय स्थिति के लिए। ठीक है, तो ये मानते हैं प्रथम स्थिति के लिए था, द्वितीय स्थिति के लिए θ2, ये बराबर हो जाएगा हमारा 2 × λ/a। ठीक है, λ/a का मान हमें पता था कितना है, λ/a का मान है 2 गुणा λ/a का मान है 0.22 रेडियन। ठीक है, तो हम यहाँ से क्या निकालेंगे, यह हो जाएगा 0.44 रेडियन के बराबर हो जाएगा। तो यह हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो एक हमारा आंसर क्या प्राप्त हुआ 0.22 रेडियन और दूसरा 0.44 रेडियन। ठीक है, द्वितीय निम्निष्ठ की स्थिति पे यह प्राप्त होगा और यह हमारा प्रथम निम्निष्ठ की स्थिति में प्राप्त हुआ। थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।